हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, if a is equal to 2 3 4 1 2 3 minus 1 1 2, b is equal to 1 3 0 minus 1 2 1 0 0 2. Find AB and BA. Find AB and BA and show that AB is not equal to BA. और हमारे पास जो बुक है वो केसी सिन्हा का बुक है। आप देख सकते हैं इसका कवर, केसी सिन्हा क्लास 12। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 minus 1 1 2 and b इज इक्वल टू 1 3 0 minus 1 2 1 0 0 2, फाइंड AB एंड BA। यहाँ पर AB और BA का वैल्यू फाइंड करना है। AB का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A का वैल्यू जो दिया हुआ है 100 और B का वैल्यू जो दिया हुआ है 100 आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वहां से हमारा AB का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार BA का भी वैल्यू निकालेंगे, B और A को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो B A का वैल्यू निकल जाएगा। एंड सो डैट AB इज नॉट इक्वल टू BA, यानी कि शो करना है कि AB और BA का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ये हमको शो करना है। तो अब हम इसको शो करते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB का वैल्यू। AB का A का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 minus 1 1 2, ये हमारा दिया होता है A का वैल्यू। और B का वैल्यू है 1 3 0 minus 1 2 1 0 0 2, ये हो गया B का वैल्यू। और हम यहाँ पर फिर से वही मेथड, वही ट्रिक, वही रूल के यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हम इससे पहले वाला क्लास में बताए थे कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को हम कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करने का रूल है। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 प्लस 0, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 2 2,
2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इस प्रकार से जब हम फास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तब हम एग्जाम में कहीं जाके इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते रहेंगे लिख लिख के तब तो हो गया हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ। तो ये जो मल्टीप्लाई करने का जो रूल है ये फटाफट करना है एग्जाम में, तभी हम टाइम को वहां पर बचा पाएंगे। ये हो जाएगा 2 - 3 - 1, 6 + 6 12, 3 + 8 11, 1 - 2 -1, 3 + 4 7, 2 + 6 8, -1 - 1 -2, -3 + 2 -1, 1 + 4 5। और ये हमारा निकल के आ गया ए बी का वैल्यू। और अब हम फाइंड करेंगे बी ए का वैल्यू। जिस प्रकार से हम ए बी का वैल्यू फाइंड किए थे उसी प्रकार से हम बी ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। बी ए, तो सबसे पहले बी का वैल्यू लेंगे 130 -1 2 1 0 0 2, और ए का वैल्यू लेंगे 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। अब यहाँ पर कोई ये पूछेगा कि सर हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो फिर से मैं ए और बी का वैल्यू क्यों निकाले? तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम ए का वैल्यू पहले लिखे थे और बी का वैल्यू को हम लास्ट में लिखे थे, और यहाँ पर ए के वैल्यू को 2 3 4 को मल्टीप्लाई किए थे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में ए के वैल्यू से, और हम यहाँ पर अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ए में फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। इसको एक ही नहीं समझ लेना कि यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो हम क्यों दो बार मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है और ये दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू -1 -0, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 4 -4, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2। अब जो लास्ट बच गया 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 2 4, और ये हो गया मल्टीप्लाई। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 3 + 6 9, 4 + 9 13। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा -1, 4 + 1 5, 5 - 3 2, 6 + 2 8, -4 + 8 4। यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ बच गया 4। ये हो गया हमारा बी ए का वैल्यू। और हमको शो करना था ए बी और बी ए का, तो वैल्यू अलग अलग निकल गया, ए बी ए का वैल्यू यहाँ पर ए बी का वैल्यू। हमको शो करना था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
क्या ए बी और बी ए का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है? तो हम मैच करेंगे। ए बी का वैल्यू है -1 12 11 -1 7 8 -2 -1 5 और बी ए का वैल्यू है 5 9 13 -1 2 4 -2 2 4। ये हो गया बी ए का वैल्यू। तो ये दोनों हम किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence therefore hence AB is not equal to BA। AB और BA आपस में इक्वल नहीं है और ये हो गया प्रूफ। इसी को यहाँ पर प्रूफ करना था। और अब हम चलेंगे इसी को क्वेश्चन नंबर 20। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें शो करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसको ऐड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, इज इक्वल टू 0। ये इसमें रूल होता है। अब इसको ऐड करने पर जहां पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वहां पर इसका वैल्यू रख देना है 0 और इसको ऐड करके उसके बाद एक बार और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा स्क्वायर से और हमको यहाँ पर प्रूव करना है 0 0 0। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये याद रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Question number 21. If A is equal to 1 0 minus 2 3 minus 1 0 minus 2 1 1 B is equal to 0 5 minus 4 minus 2 1 3 minus 1 0 2। ये हो गया B का वैल्यू। एंड C इज इक्वल टू 1 5 2 minus 1 1 0 0 minus 1 1। Verify that A B minus C is equal to AB minus AC। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ A इज इक्वल टू 1 0 minus 2 3 minus 1 0 minus 2 1 0 B इज इक्वल टू 0 5 minus 4 minus 2 1 3 minus 1 0 2
एंड सी इज इक्वल टू 152 माइनस 110 0 माइनस 1 ये यहाँ पर ए बी और सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। हमको वेरीफाई करना है ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक तरह से बोलेंगे तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b माइनस सी का वैल्यू, और जब b माइनस सी का वैल्यू निकल जाएगा तब हम उसके साथ a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा निकलेगा a b माइनस सी का वैल्यू। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो राइट साइड में दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम ए सी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ए बी और ए सी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा वहां से ए बी और ए बी माइनस ए सी का वैल्यू निकलेगा। और तब हम वहां पर मैच करेंगे, क्या ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी है। अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b माइनस सी का वैल्यू। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ए बी माइनस सी। सबसे पहले b माइनस सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा निकलेगा a b माइनस सी। तो b का वैल्यू दिया हुआ है 0 5 माइनस 4 माइनस 2 1 3 माइनस 1 0 2। ये हो गया b का वैल्यू, माइनस c का वैल्यू दिया हुआ 1 5 2 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 5 0 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 0 3 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस माइनस 1। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो हो गया 1 2 माइनस 1 1। और ये हो गया b माइनस सी का वैल्यू। और हमको फाइंड करना है ए बी माइनस सी का वैल्यू। यहाँ पर a मल्टीप्लाई है साथ में, तो हम यहाँ पर a को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे कि a को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो a का वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद हम b माइनस सी का वैल्यू रखेंगे। अगर हम उल्टा रख दिए तो आंसर भी उल्टा निकल के आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे a b माइनस सी। अब b माइनस सी का तो वैल्यू निकल गया, अब साथ में a को भी रखेंगे, तो a का वैल्यू है 1 0 माइनस 2 3 माइनस 1 0 माइनस 2 1 1। ये हो गया a का वैल्यू। और b माइनस सी का वैल्यू यहाँ पर आया है माइनस 1 0 6 माइनस 1 0 6 माइनस 1 0 3 और माइनस 1 1 1। ये हो गया a b माइनस सी। अब हम यहाँ पर इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 0 इंटू माइनस 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 1 इंटू 6 6 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 इंटू माइनस 1 माइनस 0 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0 0 इंटू 1 प्लस 0 3 इंटू 6 18 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 1 0
-2 इंटू -1 2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1। उसी प्रकार से हम आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 0 -2, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, -2 इंटू 6 -12, 1 इंटू 3 +3, 1 इंटू 1 1। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 + 2 1, 0 -2 -2, 6 -2 4, -3 + 1 -2, 0 -0 0, 18 -3 ये बचेगा 15, 2 -1 -2, तो -1 और -1 हो जाएगा -2, तो 2 -2 हो जाएगा 0, -2 + 1 -1, -12 + 3 + 1, तो 3 और 1 4, तो -12 + 4 हो जाएगा -8। और ये हमारा हो गया एलएचएस का वैल्यू। अभी तक हमारा ए बी माइनस सी का वैल्यू निकल के आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम फाइंड करेंगे ए बी माइनस ए सी का वैल्यू। तो यहाँ पर तो स्पेस नहीं है उतना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे फिर। ये आ गया बी माइनस सी का वैल्यू, और ए बी माइनस सी का जो वैल्यू आया है 1 -2 4 -2 0 15 0 -1 -8। और अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ए बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू यहां से लेंगे 1 0 -2 3 -1 0 -2 1 1। ये हो गया ए का वैल्यू। और अब यहाँ पर है बी का वैल्यू 0 5 -4 -2 1 3 -1 0 2 माइनस। और यहाँ पर फाइंड करेंगे साथ में ए सी का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं साथ में। तो ए का वैल्यू है 1 0 -2 3 -1 0 -2 1 1। और सी का वैल्यू है 1 5 2 -1 1 0 0 -1 1। ये हो गया ए सी का वैल्यू। हम साथ में ही लिख दिए ए बी और ए सी का वैल्यू। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। वन इंटू 0 0 0 इंटू -2 -2 -2 इंटू -1 +2 1 इंटू 5 5 0 इंटू 1 0 -2 इंटू 0 -0 1 इंटू -4 -4 0 इंटू 3 +0 -2 इंटू 2 -4। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 +2 0 इंटू -1 -0 3 इंटू 5 15 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 0 0 3 इंटू -4 -12 -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 2 0
-2 इंटू 0 0, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -1 -1, -2 इंटू 5 -10, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, -2 इंटू -4 हो जाएगा 8, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, और ये हो गया मल्टीप्लाई ए बी का वैल्यू। इसी प्रकार से हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे ए सी का वैल्यू में, तो उसमें भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और यहाँ पर जितना भी मैट्रिक्स मतलब बोर्ड में लिखा हुआ है वो सारा मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर्स का है, क्योंकि इस सभी मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 -0, -2 इंटू 0 -0, 1 इंटू 5 5, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 +2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 -0, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 0 -0, 0 इंटू 1 +0, -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -2 इंटू 5 -10, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 ये हो गया 1। यहाँ पर ए बी को भी मल्टीप्लाई कर दिए, ए सी को भी मल्टीप्लाई कर दिए, और ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम सभी को बताएं, इससे पहले भी बताएं और आज फिर से बताएं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के लिए अच्छे से नहीं जानता है वो एक्सरसाइज 5.2 का सबसे फर्स्ट वीडियो देखे, तब वहाँ पर उसको जाके समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल से एक एक स्टेप पूरा बताएं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो उतना डिटेल से हम बताएंगे तो फिर उतना टाइम भी नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक कट के हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर -4 और -4 -8, ये हो गया 2, यहाँ पर 15 -1 14, -12 -3 -15, -2 -1 -3, -10 + 1 -9, 8 + 3 11, 11 + 2 13, -1 5 + 2 7, 2 - 2 एक कट के हो जाएगा 0, 3 + 1 4, 15 - 1 14, 6 - 0 6, -2 -1 -3, और ये +1 और ये -1 कट के हो जाएगा 0, तो बच गया सिर्फ -10, और एक लास्ट में बच गया -4 + 1 -3। यहां तक ठीक है। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। 0 - 1 हो जाएगा -1, 5 - 7 -2, -8 - 0 -8, 2 - 4 -2, 14 - 14 0, -15 - 6 -21,
-3 माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 3 ये हो जाएगा 0। -9 - 10, तो माइनस और माइनस प्लस, तो -9 + 10 1। और 13 माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, तो 13 + 3 ये हो जाएगा 16। -1 -2 -8 -2 0 -21 0 1 16। हमको ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी का वैल्यू निकालना था। तो हम मैच करेंगे हुआ था, तो जो हमको फाइंड करना था ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, वो हमारा यहाँ पर इक्वल हो गया। ये हो गया ए बी माइनस सी और ये हो गया ए बी माइनस ए सी का वैल्यू। इसी को हमको प्रूव करना था और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से। कोई सोचेगा कि सर हर क्लास में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इतने ही बताते हैं, एक ही बार में 10 क्वेश्चन क्यों नहीं बता देते हैं? तो उस तरह करने से हम एक ही बार पढ़ भी नहीं पाएंगे और हम एक ही बार सही से बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।